हेलो एवरीवन, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 के 8 सम्स तक। अब बारी है 9 सम की। तो सबसे पहले रीड करेंगे इसकी स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, मतलब बिल्डिंग जो होगी उसके टॉप पर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहाँ तक बनेगा? फुट ऑफ द टावर तक। मान लो ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इसके टॉप पर से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहाँ तक बन रहा है? टावर के फुट तक। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल होगा, वो बनेगा 30 डिग्रीज एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। वो पहले वाला होगा 30 डिग्रीज, दूसरे वाला होगा 60 डिग्रीज। और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। अगर टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर्स है, मतलब बिल्डिंग की हाइट हम फाइंड कर रहे होंगे। ये लाइन एक ड्रॉ होगी, उसकी हाइट फाइंड कर रहे होंगे। दूसरी जो चीज़ हमें दी है टावर, उसकी हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर्स। अब कैसे करेंगे? डायग्राम का अंदाज़ा हमें हो गया है, लेकिन हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। सबसे पहले एक बिल्डिंग है, उसके बाद एक टावर है। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक एक एंगल बन रहा है और कितना है वो एंगल? 30 डिग्रीज। ये है 30 डिग्रीज का एंगल। ये बिल्डिंग थी, ये टावर था। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक एंगल बना 30 डिग्रीज। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक एक एंगल बनेगा। ये यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो होगा 60 डिग्रीज। अब टावर की जो हाइट है वो हमें 50 मीटर्स दी है। टावर की हाइट हमें 50 मीटर्स दी है। अब हमें फाइंड क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो हम फाइंड करेंगे। अब हम डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। इसको मैं लिखूँगी A, इसको B, C, D। इस पॉइंट का कोई काम नहीं है, बट फिर चलो कर लेते हैं, इसे E लेबल कर लेते हैं। इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें क्या लेना है? हमें ट्राइंगल्स लेने हैं। एक ट्राइंगल ये वाला राइट एंगल और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमें इन दोनों ट्राइंगल से काम है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें। गिवन इज, सबसे पहले तो एंगल्स गिवन थे। कौन कौन से? ये वाला DAB, ये 60 डिग्रीज के इक्वल है। उसके बाद हमें एंगल गिवन है CAB, ये 60 डिग्रीज है। CAB ये है 60 डिग्रीज। और दूसरा गिवन है DBA, ये है हमारे पास 30 डिग्रीज। और एक लेंथ गिवन है CB, दैट इज 50 मीटर्स। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड है हमारे पास DA। इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है और इसे हम H के नाम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक CBA, ट्राइंगल CBA, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल DAB। ठीक है, ये दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी सम्स में बताया था कि डायग्राम से ना हमें एक हिंट मिल रहा होता है। हमें उस हिंट को नोटिस करना है, उससे हमें पता चलेगा कि हम उस सम में एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर यूज़ करने वाले हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो सेम है। AB दोनों ट्राइंगल्स का बेस है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं एक ट्राइंगल से, जहाँ पे मेरे को एक लेंथ और एक एंगल गिवन हो, वहाँ से मैं इसका बेस जो है वो निकाल लूँ, उससे मैं क्या करूँगी? दूसरे वाले ट्राइंगल में मेरे को बेस मिल जाएगा, एक लेंथ मिल जाएगी और एक एंगल ऑलरेडी है, तो मैं इसकी हाइट फाइंड कर सकूँगी। यानी कि इस वाले ट्राइंगल को मैं लूँगी, यहाँ मेरे पास एक लेंथ है, एक एंगल है, सॉरी ये रहा इसका एंगल। CAB की एक लेंथ है, एक एंगल है 60 डिग्रीज़ का। जब मेरे पास एक लेंथ और एक एंगल होता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री से दूसरी लेंथ फाइंड कर सकती हूँ।
और वो जो लेंथ होगी AB जो होगा वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो मैं इसको इस ट्राइंगल में यूज़ करूँगी। मतलब AB मेरे पास एक लेंथ होगी, उसके बाद एक एंगल होगा 30 डिग्रीज, जिससे मैं दूसरी लेंथ उसकी हाइट परपेंडिकुलर वो फाइंड कर सकूँगी। यानी मेरे को यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है बेस AB, उससे मेरे को हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल CBA है जिसमें से मैं बेस फाइंड कर सकती हूँ उसको यूज़ करती हूँ। तो एक मेरे पास थीटा के सामने वाली लेंथ है दैट इज़ परपेंडिकुलर, और एक मेरे को फाइंड करना है बेस, उसके एडजेसेंट वाली लेंथ बेस मेरे को फाइंड करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर इज़ 50 मीटर्स, और बेस हमें फाइंड करना है AB। tan 60 डिग्री इज़ √3 इक्वल्स 50 ओवर AB। AB इस साइड आ जाएगा, AB इक्वल्स 50 ओवर √3। अब मेरे को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 50√3। ठीक है, ये मेरे पास AB की लेंथ आ गई है। AB इक्वल्स 50 ओवर 3√3 मीटर्स। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल की बारी है, ट्राइंगल DAB। इसमें मेरे पास अब एक लेंथ है AB दैट इज बेस, जो कि मैंने पिछले ट्राइंगल से फाइंड किया है, और एक मेरे पास एंगल है 30 डिग्रीज का। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस यूज होने वाला है, तो tan 30 आ जाएगा इक्वल्स परपेंडिकुलर इज H और बेस इज AB यानी 50 ओवर 3√3। ठीक है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू इज़ 1 ओवर √3 इक्वल्स H ओवर 50 ओवर 3√3। इसको साथ ही में रखो, इसका मैं बताती हूँ इसका क्या करेंगे हम। इसको वैसे यहीं पे रखो अभी। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे मैं ले जाऊँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और मेरे पास H की वैल्यू आ जाएगी। तो H इक्वल्स क्या होगा 50 ओवर 3√3, और ये तो पहले नीचे था तो मैं इसको नीचे ही रहने दूँगी। H जो है वो ऊपर ही था, ऊपर वाली साइड, न्यूमरेटर वाली साइड, तो H ऊपर ही रहा। अब ये 50 ओवर 3√3 जो था डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गया, और √3 जो था वो डिनोमिनेटर ही था, तो ये नीचे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो मेरे पास H क्या आ जाएगा 50 ओवर 3 मीटर्स। ठीक है, मेरे को H फाइंड करना था, मेरा आंसर आ गया। अब ये कैसे आया, जब मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से सोच समझ के ड्रॉ की, मेरे को क्योंकि स्टेटमेंट की क्लैरिटी थी, तो वो कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अब मेरे को स्टेटमेंट पता था, उसके बाद मैंने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ की, तो मेरे को हिंट मिल गया कि बेस यहाँ पे सेम है, तो मैं एक ट्राइंगल से बेस की लेंथ निकालूंगी, दूसरे में यूज़ करूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं।